हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाला हूं जिसमें पोस्ट भी सर्वाधिक है, बिना सीईटी की भर्ती है और सिर्फ एक एग्जाम है। एक एग्जाम देकर जो है आप सरकारी नौकरी लग सकते हैं और चुपके से इस एग्जाम की तैयारी करो, आपकी सरकारी नौकरी दोस्तों पक्की है। तो डिटेल में इस भर्ती की हम चर्चा करने वाले हैं। टोटल पोस्ट कौन सी है, कौन सी भर्ती है, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब एग्जाम होगी, इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या क्या इसके एडवांटेज हैं, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, सबके लिए क्यों भर्ती है महत्वपूर्ण है। तो आइए डिटेल में इसकी बात करेंगे। एंड तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि चुपके से इस एग्जाम की तैयारी करो, सरकारी नौकरी पक्की। इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साइड बाय साइड अगर आप जिस भर्ती की मैं चर्चा करने वाला हूं उसकी भी तैयारी करते हैं तो इजीली आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं और सरकारी नौकरी भी लग सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पशु परिचर भर्ती 2023 की। मैं बात कर रहा हूं यहां पर पशु परिचर भर्ती 2023 की बात कर रहा हूं। अगर हम इस भर्ती की बात करें तो सर्वाधिक पोस्ट है। पहली बात, इसकी जो टोटल पोस्ट है वो काफी अधिक है। टोटल जो पोस्ट है वो काफी अधिक है, यानी 5,934 पद इसके अंदर है टोटल दोस्तों, यानी 6,000 ही मान लीजिए आप। दूसरी बात करें, सीईटी से बाहर भर्ती है। सीईटी से बाहर भर्ती है, सीईटी का कोई लफड़ा नहीं है इसके अंदर। सीईटी से बाहर भर्ती है दोस्तों, ना कोई प्री है ना कोई मेंस है। तीसरी बात, ना कोई प्री है ना कोई मेंस है, ना कोई डिस्क्रिप्टिव है, ना कोई इंटरव्यू है, ना कोई फिजिकल है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक सिंगल पेपर है, एक पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे। उन 150 क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से करते हो तो आपकी सरकारी नौकरी फिक्स है दोस्तों। ठीक है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं या जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं। कोई भी क्वालिफिकेशन हो, मिनिमम 10वीं पास होनी चाहिए तो आप इस भर्ती का फॉर्म लगा सकते हैं दोस्तों। साथ ही आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको सरकारी नौकरी लगनी है लेकिन वो किसी न किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी के अंतर्गत आने वाली बाकी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। किसी की भी तैयारी कर रहे हो दोस्तों, अगर हम बात करें इस पेपर की कि ये जो आपका पशु परिचर का जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, इसमें 150 क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें आपके 2 पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे? 2 पार्ट होंगे। पार्ट फर्स्ट की बात करें इसके अंदर तो आपके 3 बड़ी सब्जेक्ट आने वाली है। राजस्थान जीके दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिलेगी, इसके बाद में मैथ्स आपको देखने को मिलेगी और तीसरी सब्जेक्ट है दोस्तों यहां पर साइंस, जनरल साइंस या साइंस आपको देखने को यहां पर मिलेगी। अब भैया ये 3 सब्जेक्ट तो हम हर एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, यहां तक कि बीएसटीसी पीटीटी के लिए पढ़ते हैं। कुछ नया तो पढ़ नहीं रहे हैं। चाहे हम सीईटी की तैयारी करें, आरएस की तैयारी करें, शिक्षक भर्ती की तैयारी करें, किसी की भी तैयारी करो यार, हमें ये सब्जेक्ट तो पढ़नी है। राजस्थान जीके तो हमें पढ़नी है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों हमें मैथ तो पढ़नी है, इसके अलावा यहां पर हमें साइंस तो पढ़नी है। भाई ये तो पढ़नी पड़ती है ना, ये तो पढ़नी पड़ती है। साइंस सब में आती है, एलडीसी में आती है, जूनियर अकाउंटेंट में आएगी, आपके सीईटी में आएगी, वनपाल वनरक्षक में आती है, कांस्टेबल में भी आपके रीजनिंग आती है, ठीक है ना, और मतलब साइंस भी आती है, ठीक है ना। मैथ भी लगभग सभी एग्जाम में आती है। राजस्थान जीके तो छोड़ ही दो, ये तो मतलब सब में आएगी, सब में आएगी राजस्थान जीके, यहां तक कि जो एंट्रेंस होते हैं उसमें भी आपके राजस्थान जीके आती है। अब राजस्थान जीके में भी पॉलिटी और इसके अंदर इकोनॉमिक्स नहीं है, सिर्फ ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ना है। ज्योग्राफी के अलावा आपको दोस्तों यहां पर जो है हिस्ट्री पढ़ना है और हिस्ट्री के अलावा आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, ज्यादा सिलेबस नहीं है, ठीक है ना, इतना ही सिलेबस है। मैथ्स की बात करें तो 10वीं स्तर की जो मैथ होती है वो आपको पढ़नी है। साइंस की बात करें तो 10वीं स्तर की जो साइंस होती है, जनरल साइंस, वो आपको पढ़नी है। जब लेवल 10th है तो इतना टिपिकलिटी लेवल नहीं होगा, अच्छा पेपर आएगा, अच्छे लेवल का पेपर आएगा। तो दोस्तों इसीलिए कह रहा हूं चुपके से तैयारी करो, सिलेक्शन फिक्स है और सरकारी नौकरी लगने के बाद फिर चाहे आप कोई और जॉब की तैयारी कर सकते हैं। इसमें जॉब लगने के बाद काफी समय आपको मिल जाएगा कि आप अन्य भर्ती की या इससे बड़ी भर्ती की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो इससे बेस्ट जॉब राजस्थान में आपको नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत जल्दी इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे और एग्जाम समय पर होने वाली है।
पेपर इसका पार्ट 2 की बात करें, पार्ट 2 दोस्तों ये थोड़ा नया हो सकता है आपके लिए, जिसे हम पशुपालन कहेंगे, ये नया हो सकता है आपके लिए पशुपालन, इसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, ठीक है ना। एनिमल हस्बेंड्री दोस्तों ये आपके सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, 45 क्वेश्चन आएंगे 45 नंबर के, ठीक है ना। 45 क्वेश्चन 45 नंबर के यहां पर। ये तो पशुपालन में बहुत सारी जो बेसिक चीजें हैं, जैसे पशु गणना आपको पढ़नी है, नवीनतम पशु गणना, पशु मेले, पशुओं की नस्ल, पशुओं के रोग, दूध के बारे में, चारा के बारे में, है ना, इन सब के बारे में तो पढ़ना है। तो जितने भी टॉपिक हैं, अगर आप एक एक दो दो टॉपिक भी साइड बाय साइड पढ़ते चल जाएंगे, और बाकी जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो करते रहो, जिसकी भी कर रहे हो, लेकिन एक दो टॉपिक डेली पढ़ोगे तो ये सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, ठीक है ना। तो 299 रुपए का कंप्लीट जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पर दोस्तों, आपके अपने एप्लीकेशन जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पर, जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पर दोस्तों कंप्लीट 299 रुपए का 20 सेक्शन का कोर्स है, ठीक है ना। डेली क्लास होती है, डेली सुबह लाइव क्लास होती है 10:10 पर, ठीक है। आपको क्लास तो मिलेगी, साथ में पीडीएफ नोट्स टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। तो इसको आप जो है 1 घंटा भी आप डेली निकालेंगे, 1 से 2 घंटा, तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो मतलब 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर का पेपर है, और बड़ा ही आसान इसका एग्जाम पैटर्न है, और एमसीक्यूज टाइप आपका पेपर होगा। एक पेपर है, उसके बाद डीवी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपकी नौकरी हो जाएगी, है ना। तो मैं यही कह रहा हूं कि बिना बताए चुपके से तैयारी करो, क्योंकि आप किसी को बताओगे यार मैं एनिमल अटेंडेंट की तैयारी कर रहा हूं, हो सकता है कि वो आपको बहुत सारा ज्ञान दे, अरे ये कोई भर्ती है क्या, तुम मतलब पशुओं को मतलब कि वो करना पड़ेगा, देख रेख करनी पड़ेगी। तो भाई नौकरी तो नौकरी होती है, कोई सी भी नौकरी हो, है ना। जो एसएससी एमटीएस होता है, एसएससी एमटीएस होता है, जिसमें सीजीएल वाले भी फॉर्म लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, और ज्वाइन भी करते हैं, तैयारी भी करते हैं, सिलेक्शन भी होता है, नौकरी भी करते हैं। और इसकी नौकरी तो ऑल ओवर इंडिया में, कम से कम पशुपालन की जो नौकरी आपको मिल रही है, एनिमल अटेंडेंट की जो जॉब मिल रही है, उसका लोकेशन तो राजस्थान ही है भैया। एसएससी एमटीएस का लोकेशन कहां पर है आपको पता है क्या, कहीं पर भी मिल जाती है, महाराष्ट्र में मिल जाएगी, गुजरात में मिल जाएगी, यूपी में, बिहार में, कहीं पर भी आपको जॉब मिल सकती है। बट ये जॉब जो है पशुपालन वाली, पशु परिचर वाली, ये तो अपने राजस्थान में ही है ना। तो ये काफी सारे इसके बेनिफिट है इस भर्ती के। एमटीएस में क्या करना होता है, वही ऑफिस की जॉब का काम होता है, तो उससे बेहतर तो है कि हम कम से कम जो पशु चिकित्सक हैं, एलए हैं, उनकी हेल्प करेंगे। और अगर आप सीख गए, पशुपालन वाला काम सीख गए, जो है टीकाकरण का काम सीख गए, मेडिसिन का काम सीख गए, देखरेख का काम सीख गए ना, तो भैया आपको जो है यहाँ पर गांव के अंदर बहुत, मतलब आप ऑफलाइन भी हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है इनकम भी कर सकते हैं, जो बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है ना। तो एक बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास में, सैलरी भी स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस भर्ती की तैयारी करेंगे। इसका कंप्लीट कोर्स जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। पशु परिचर भर्ती 2023 का कंप्लीट कोर्स दोस्तों जो है 799, ओनली दोस्तों 799 में कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। उम्मीद है आप आज ही इस कोर्स को ज्वाइन करके तैयारी शुरू करेंगे। मेरे पास बहुत सारे अदर स्टेट से फोन आ रहे हैं, हरियाणा से, यूपी से, बिहार से, कि सर हमें कोर्स लेना है, हमें तैयारी करनी है। जब यार अदर स्टेट वाले बच्चे, स्टूडेंट इतने एक्टिव हैं इस भर्ती को लेकर, तो आप लोग क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पता है ना प्री का झंझट है, ना मेन का झंझट है, ना सीईटी का झंझट है। सिंपल एक एग्जाम है और उसके बाद नौकरी है, और उसके बाद और तैयारी करके बढ़िया नौकरी लग जाओ भाई। लेकिन ये भी बढ़िया ही है, बहुत अच्छी जॉब है भाई, ठीक है। और हो सकता है गाँव के गाँव में, आपके घर के पास में ही जॉब लग जाए आपकी, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो कंप्लीट कोर्स 1 साल तक आपकी इसकी वैधता रहेगी। सभी सब्जेक्ट को बेस्ट फैकल्टी पढ़ा रही है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही है। एग्जाम 15 दिसंबर से इसके फॉर्म जो है स्टार्ट होने की संभावना है। 15 दिसंबर तक नई सरकार का शपथ ग्रहण हो जाएगा, सीएम बन जाएगा, उसके तुरंत ही आपके यहाँ फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे। और जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जो नए अध्यक्ष बने हैं आलोक राज, उनका भी ट्वीट आया था, उनका भी यहाँ पर जो है स्टेटमेंट आया था न्यूज़पेपर में कि जल्द आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अप्रैल में इसकी एग्जाम डेट दे रखी है, अप्रैल और मई में, अप्रैल और जून के बीच में। तो अप्रैल जून के बीच में इसकी एग्जाम होती है। अप्रैल भी मानते हो तो 3 से 3.5 महीने हैं। ये 3 से 3.5 महीने चुपचाप से तैयारी कर लो, नौकरी फिक्स है। ऑल दी बेस्ट, तैयारी करते रहो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोर्स को परचेज करें। धन्यवाद।